नामधारी समाज के गुरुगद्दी पर विराजमान श्री सदगुरु उदय सिंह जी महाराज मेरे साथ आए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, यहाँ समागम में एकत्र आए मंच पर विराजमान सज्जन और यहाँ सात संगत जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमस्कार। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं सदगुरु उदय सिंह जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनकी आज्ञा से आप सब लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और होला मोहल्ला में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो आप सब का भी होला मोहल्ला के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस होला मोहल्ला के पर्व पर यहाँ मस्तानगढ़ में आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को और हमारे नामधारी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है। हम जानते हैं कि हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को होला मोहल्ला के रूप में सबसे पहले आनंदपुर साहब में स्थापित किया और वहां से जो ये शब्द सिर्फ रंगों से जुड़ा हुआ था, होली के नाम से जानते थे, उसका एक बृहद रूप होला मोहल्ला के रूप में उन्होंने एक नई रिवायत, एक नए तरीके से मनाने का प्रारंभ किया। हम सब लोग जानते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको होला मोहल्ला में सिर्फ रंग तक ही सीमित नहीं किया। अभी अभी हमारे प्रवक्ता जो नामधारी समाज के बारे में वृतांत बन रहे थे, उन्होंने बड़ी गहराई से बताया हमको कि किस तरीके से होला मोहल्ला का अर्थ बनता है। हम होला मोहल्ला के में किस तरीके से अपने आप को देखते हैं। इसी बात को गोविंद सिंह जी ने कहा कि हम इसे रंगों तक ही सीमित न करें। यह वीरता से जुड़ा हुआ विषय है, यह अनुशासन से जुड़ा हुआ विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अध्यात्मवाद, रूहानी आवाज से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने वाला विषय। यहाँ हम ये सब कभी सुना हमने कि किस तरीके से हमारे सदगुरु प्रताप सिंह जी ने, जो बहुत दृष्टा थे, जो समय को बहुत पहले पहचान लेते, उन्होंने आजादी से पहले और विभाजन से पहले ये मस्तानगढ़ की जगह को चुना और यहाँ आने के लिए लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने उनकी दूरदृष्टता ने, दृष्टि ने इस बात को स्पष्ट किया था कि आने वाला समय बहुत ठीक नहीं रहेगा, विभाजन होगा और उस समय हमारे भाई, हमारे सिख भाई किस तरीके से अपने आप को नए तरीके से जो स्थापित करना होगा, उसके लिए मस्तानगढ़ जगह ठीक होगी, ऐसा उन्होंने आजादी से पहले और विभाजन के पहले देख लिया था और उसको उन्होंने उसको रूप दिया। ये भी हम जानते हैं। और ये जो जीवन नगर का पूरा क्षेत्र है, ये सदगुरु प्रताप सिंह जी की कृपा, करुणा और आशीर्वाद का परिपूर्ण है, आशीर्वाद से परिपूर्ण भी है और उसका संगम भी है। और यहाँ
हम सब लोग प्रतिवर्ष होला मोहल्ला मनाकर इस पवित्र स्थान को बड़ी क्षेत्र के संगत में श्रद्धा और उत्साह के साथ होला मोहल्ला मनाते हैं, ये सब हम जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है जान करके कि नहीं सिर्फ यहाँ सिर्फ दस्तान के लोग बल्कि देश के कोने कोने से लोग इस समागम में शामिल हुए हैं और विदेश से भी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और निश्चित रूप से हमें आज के दिन सदगुरु राम सिंह जी को जरूर याद करना चाहिए। अभी अभी उनके बारे में बताया गया कि सदगुरु राम सिंह जी ने जो धार्मिक परंपरा खड़ी की उसमें देशभक्ति, सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों को इसका एक महान संगम को उन्होंने स्थापित किया, धारा को स्थापित किया। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, अनकॉम्प्रोमाइज पेट्रियटिज्म, देशभक्ति के साथ कोई समझौता नहीं है। इसके लिए सदगुरु राम सिंह जी ने अपना जीवन भी पूरा दिया और जीवन यापन भी पूरा किया और साथ ही साथ में लड़ाई उन्होंने देशभक्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ ईट से ईट बढ़ा करके लड़ी। इस बात को भी हम सब मानते हैं। किस तरीके से उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन लगाया। वो क्या करते थे कि नहीं सिर्फ हमको अंग्रेजों से छुट्टी पानी है बल्कि अपने समाज को मजबूत बनाना, अपने समाज को नैतिक आधार पर अध्यात्म से छोड़ करके उसको बलशाली बनाना, उसको आगे ले जाना। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज के लिए और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। यह हम सब लोग जानते हैं। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया और पूरे जीवन वो लड़े और उसके साथ साथ देशभक्ति, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने समाज को प्रेरित भी किया, समाज को बड़ा भी किया, समाज को आगे बढ़ाया। हम सब ये भी जानते हैं कि गौ वध के खिलाफ जब समाज सुधार की बात करते हैं तो गौ वध के खिलाफ, बूचड़खाना के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसको भी रोकने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और समाज के अंदर भी शिक्षा की दृष्टि से जो काम होने चाहिए थे, आज मुझे बहुत खुशी है कि नामधारी समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ कॉलेजेस का खोलना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना और व्यक्ति को अपने जीवन में खड़ा करने का काम जो नामधारी समाज ने आगे बढ़ाया है वो बहुत ही सराहनीय। नशा मुक्ति के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारे नामधारी समाज ने ली है और उसको वो हमेशा अग्रसर होकर के समाज में आगे बढ़ करके उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसको भी स्वागत योग्य भी मानता हूँ और साधुवाद के साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि ये समय की आवश्यकता है कि इसको हम पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं और नशा मुक्ति के खिलाफ हम लड़ाई को और तेज करें, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम यह भी जानते हैं कि नामधारी समाज, नामधारी पंथ जब जब समाज पर आपदा आई, जब जब समाज पर कोई तकलीफ आई, तब तब नामधारी समाज आगे बढ़ चढ़कर खड़ा हुआ है और उसमें पूरी ताकत से समाज को बल दिया, समाज को राहत दिलाई। फिर चाहे आपदा कोरोना की आई, फिर चाहे वो आपदा कहीं भूकंप की आई, फिर चाहे वो आपदा बाढ़ की आई, फिर चाहे वो आपदा हमारे त्रासदी की आई, हर आपदा में नामधारी समाज आगे से आगे बढ़कर समाज सेवा के लिए जुड़ा है। इसके लिए भी मैं सराहना करता हूँ और साधुवाद करते हुए निश्चित रूप से इससे प्रेरणा भी देता हूँ, इतना मैं जरूर करूँगी। मेडिकल कैंप्स करना, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि मेडिकल कैंप्स तो आपके यहाँ भी लगभग हर समय की रिवायत है। जब भी मौका मिलता है किसी छुट्टी के दिन कभी ना कहीं मेडिकल कैंप लगाने का काम हमारे नामधारी समाज करते हैं और इसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि नामधारी समाज ने अंग्रेजों के काल में
सदगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, तो अनेकों अत्याचार से, अनेकों कठिनाइयों से, अनेकों मुसीबतें भी सही। अंग्रेजी हुकूमत में तोपों से उड़ाया गया, जेलों में डाल दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन नामधारी समाज सदगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। यहाँ तक कि उनको भी देश डाला हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सब हम लोग जानते हैं। इसलिए जो नामधारी समाज का जो इतिहास है, वो त्याग का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, और वो भारत की गौरवशाली इतिहास का बहुत बड़ा अंश है, जिसको हमको समझना चाहिए। और हमेशा नामधारी समाज के सच्चे सपूत के रूप में आप सब लोग समाज में अपने आप को मिसाल कायम कर रहे हैं, और समाज में सद्भावना, नैतिकता, आध्यात्मिकता, ये नामधारी पंथ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ हम सब लोग जानते हैं। इस समागम में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसी समाज के साथ हमारे सरकार का भी बहुत सकारात्मक सहयोग हमेशा रहता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिख समाज के लिए मुख्य धारा में लाकर उनके साथ हमेशा उनकी चिंता करना, ये हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा रहता है। हम जानते हैं अभी 350वां शहीदी समागम गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया, और 1 मार्च को हमारे 350वें शहीदी समागम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समागम को संबोधित भी किया। उसी तरीके से 400 साल जो प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर साहब जी का था, उसको भी बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उसका भी हम लोगों ने उसको मनाया। इसी तरीके से 550वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का, उसको भी जहाँ पूरे साल मनाया गया, वही करतारपुर कॉरिडोर को भी खोल करके हमारे सिख भाइयों को वहां तक जाने की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सिख भाइयों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए वीर बाल दिवस 26 नवंबर को मनाने का हर साल निर्णय किया है, ताकि जो वीरता के साथ साथ जो बलिदान हमारे वीर बालकों ने किया था, उनको याद किया जाए, और उनके माध्यम से जो हमारे आजादी की लड़ाई में जो लड़ाई और मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसमें जिस तरीके से वो आगे बढ़कर के आए, उसको हमेशा हमेशा के लिए हम याद रखें, इस बात का प्रयास होगा। मैं आपके बीच और सदगुरु सिंह के बीच में बहुत देर न रहता हुआ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि होला मोहल्ला के पर्व पर कितने बड़े हमारे समागम को आप सबके साथ होला मोहल्ला मनाने का जो आपने सौभाग्य दिया, मैं उसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और सदगुरु उदय सिंह जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और होला मोहल्ला की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। श्री सदगुरु जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मानित करते हुए मैं बहुत बहुत नामधारी दरबार समस्त